वेलकम इन सोनू सर क्लासेस। तो दोस्तों आज एक्सरसाइज 6.5 लेक्चर नंबर 7 है। 21 तक मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। अब 22 क्वेश्चन है आपका और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें करना क्या है, इसमें और क्या दे रखा है मैं आपको बता देता हूँ। एक 28 मीटर लंबा तार है, उसके दो टुकड़े किए गए हैं और दो टुकड़े करने पर एक का तो वृत्त बनाया गया है और एक का बना गया है वर्ग। तो इसने कहा है कि इनका दोनों का न्यूनतम जो क्षेत्रफल है उस हिसाब से इनकी लंबाई अलग अलग क्या है, मींस एल का मान निकालना है। मान लेंगे एक इसके दो टुकड़े कर लें हम, एक टुकड़ा तो एल नाम दे दें और एक बचा कुचा कितना हो गया 28 माइनस के एल हो जाएगा। तो एल से तो हमने मान लो वर्ग बना दिया, तो वर्ग की एक भुजा कितनी हो जाएगी एल बाई फोर, एल बाई फोर, एल बाई फोर और एल बाई फोर। तभी तो मिला के चार, ये मिला के एल आ जाएगा। बाकी बचा कुचा ये जो 28 माइनस के एल था इससे ये हमने वृत्त बना दिया, तो ये 28 माइनस एक्स किसके इक्वल होगा 2 पाई आर के इक्वल होगा, यानी वृत्त की परिधि के इक्वल होगा। तो हमें दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले इसको इसकी आर वैल्यू निकाल दें, यानी 2 पाई आर जो किसके इक्वल होगा हमारे 28 माइनस के एल के इक्वल होगा। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल दीजिए, तो आर इज इक्वल टू हो गया 28 माइनस के एल अपॉन में 2 पाई। ये तो हो गई बच्चों आर की वैल्यू इसके लिए। और इसके लिए जब आर की वैल्यू हो गई हमारे पास, और इसके लिए अब दोनों का क्षेत्रफल अब हम निकाले हैं, वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाले हैं, वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, कंबाइंड क्षेत्रफल यानी एरिया निकाले। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला भुजा स्क्वायर, भुजा की वैल्यू कितनी है एल, तो ये एल है तो कितना हो जाएगा एल बाई 4 का स्क्वायर। ये तो हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। बाकी हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू पाई और आर की वैल्यू ये लगा देंगे 28 माइनस एल अपॉन में 2 पाई इसका स्क्वायर। तो ये दोनों के कंबाइंड क्षेत्रफल आ गए, वर्ग का क्षेत्रफल भी आ गया और वृत्त का क्षेत्रफल भी आ गया। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जो, यानी ये न्यूनतम क्षेत्रफल है इसका, तो हमें क्या करना होगा इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, या थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं इसको, a इज इक्वल टू एल स्क्वायर तो रहेगा ही बाई 16, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और पाई ए अपॉन में हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, बाहर निकलकर 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा और 28 माइनस एल का स्क्वायर अलग ले लेंगे। तो बाकी आपकी समझ में आई क्या होगा यहाँ तक। इसके बाद अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डी ए अपॉन में डी एल, क्योंकि एल हमारे पास है, एल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये जाएगा 12 अपॉन में 16 और यहाँ से इससे तो ये कट ही गया, यहाँ से क्या बचेगा 1 अपॉन 4 पाई तो बच ही रहा है हमारा, और इसका करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा 28 माइनस के एल और माइनस के एल का करेंगे तो माइनस के 1। अब हम इसको किसके इक्वल रखेंगे 0 के इक्वल, तो यहाँ से हमें एल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 0 के इक्वल रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से तो ये 8 बार कट गया, तो एल बाई 8 तो ये आ गया और ये 2 बार कट गया, तो और माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई और 28 माइनस के एल इज इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई कर दें तो एल अपॉन में 8 और चलो इसको पहले उधर ले जाते हैं, एल अपॉन में 8 करके इसको इधर ले जाओ 1 अपॉन 2 पाई और 28 माइनस के एल, 0 से इधर ले गए, 2 से कट गया 4 बार, तो यहाँ से हो गया हमारे पास एल बाई 4 इज इक्वल टू, और पाई को भी चलो इधर ही ले लेते हैं, ये पाई इधर आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 28 माइनस के एल, अब एल को भी इधर ले तो पाई एल अपॉन में 4 प्लस के एल इज इक्वल टू 28, यहाँ से एल कॉमन ले लेंगे तो पाई बाई 4 प्लस के 1 इज इक्वल टू 28। इसके बाद आगे निकालें हम तो यहाँ से हो जाएगा भैया एल बाहर पाई प्लस 4 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 28, तो यहाँ से एल की वैल्यू निकालें तो 28 इंटू में 4 अपॉन में पाई प्लस 4। 28 चौके कितने होते हैं 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3 और 4 2 8 और 3 11, 112 अपॉन में पाई प्लस 4, यानी ये वैल्यू किसकी आई भाई एल की आई। तो अभी आप इसको नोट करेंगे, फिर आगे मेरे को मिटाना पड़ेगा, तब आगे करते हैं। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ तक कर दिया, ये मिटा के दोबारा लिखा है हमने, डी अपॉन डी एल हमारा यहाँ इतना आया था
आर की वैल्यू इतनी निकाली थी फॉर्मूले से और एल की वैल्यू हमारी इतनी आ चुकी थी निकाल कर। अब हमें क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव करना है, अर्थात दोबारा डिफरेंशिएशन करना है। विद रिस्पेक्ट टू एल चल रहा है तो एल ही करो। यहाँ से करेंगे तो 1/8 हो जाएगा और यहाँ से करेंगे तो माइनस की 1/2 पाई कॉन्स्टेंट है और 28 माइनस एल का जो करेंगे हम डिफरेंशिएशन तो ओनली माइनस की 1 हो जाएगा। तो 1/8 और ये प्लस के 1/2 पाई आएगा। हमें ये दिखाई दे रहा है, हमें ये पता पड़ रहा है कि ये वैल्यू जो जितनी भी सारी क्वांटिटी वो प्लस की है, तो प्लस की है तो ये क्या होगा, निम्नतम होगा। यही हमें इतना प्रूफ करना था, निम्नतम। तो जब निम्नतम होगा तो ये तो प्रूफ करना था, लेकिन उसने ये भी और पूछा है कि आर और एल की वैल्यू कितनी है। तो एल की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, एल की वैल्यू 112 अपॉन में पाई प्लस 4 है, अर्थात ये जो वो डिस्टेंस निकल आई जिससे वर्ग बना था, वर्ग हमने एल से तो बनाया था, तो वर्ग बना था तो ये डिस्टेंस वो निकल आई। अब हमें निकालना है रेडियस निकालनी है इसकी। तो रेडियस निकालने के लिए जो एल की वैल्यू है इसको उठाकर यहाँ पुट कर देते हैं हम। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 28 माइनस के एल की वैल्यू 112 अपॉन में पाई प्लस 4 अपॉन में 2 पाई, ये वैल्यू पुट कर दी तो आर की वैल्यू आ जाएगी भैया 28 पाई प्लस के 28 चौके 112 होते ही होते हैं, अभी हमने निकाले थे, और माइनस के 112 अपॉन में पाई प्लस 4 ऑलरेडी है ही, और अपॉन में 2 पाई और चल रहा था 2 पाई। तो यहाँ से 112 से 112 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट गया 14 बार, और यहाँ से पाई कैंसिल। तो आर की वैल्यू आ गई हमारी 14 अपॉन में पाई प्लस के 4, ये आर की वैल्यू आ गई हमारे पास। आर की वैल्यू आ गई हमारे पास इतनी। अच्छा, हमें आर की वैल्यू निकाल दी, चलो को निकाल दो, लेकिन हमें जो वैल्यू निकालनी थी ओनली 28 माइनस के 12 निकालनी थी, यानी ये दो थोड़ा सा इसको हम कर देते हैं। चलो निकाल दी तो निकाल दी, कोई बात नहीं। हमें निकालना था 28 माइनस के एल निकालना था। एक एल तो हमने निकाल ही दिया था, लेकिन हमें दूसरी जो डिस्टेंस थी हमने 28 माइनस एल पूछा था ना उसने, तो इसमें वैल्यू पुट करनी थी, हमने गलती से इसमें पुट कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। एल की वैल्यू दोबारा पुट कर देते हैं, कितनी आ जाएगी 112 और अपॉन में पाई प्लस 4, ये वैल्यू आई थी, इसको उठा कर रखें तो 28 पाई प्लस के 112 माइनस के 112 अपॉन में पाई प्लस के 4, इससे कैंसिल होके हमारी जो दूसरी जो डिस्टेंस आ गई वो 28 पाई अपॉन में पाई प्लस के 4 आ गई। यानी हमें एक तो एल पूछा था, एक 28 माइनस के एल पूछा था, ये दोनों वैल्यू निकाल दी। ये आर की वैल्यू पूछी नहीं है, लेकिन मैंने अलग से निकाल दी है, अगर आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। बाकी निम्नतम यहाँ हमने प्रूफ कर दिया। आई होप आपकी समझ में आ गया। ये क्वेश्चन में इतना पूछा नहीं गया है, तो आप जरूरी नहीं है इसको निकालना, केवल ये पूछा है एल का मान पूछा है और 28 माइनस एल का मान पूछा है, जो कि मैंने निकाल दिए हैं। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा।